औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान राना शहज़ाद अली। आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इंसानी जिस्म में स्पर्म्स की कमी का इलाज, मैं आज उसी मसले पर तीसरी वीडियो बना रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरे वो तमाम दोस्त अहबाब जो मुझसे बार बार ये शिकायत कर रहे थे कि मैं उस टॉपिक पर वीडियो क्यों नहीं बना रहा, तो अब उन सब को अच्छी तरह से वजह मालूम हो चुकी होगी। नाज़रीन, ये जो मौजूदा दौर है उसमें इंसान को बेशुमार काम होते हैं। तकरीबन सभी लोग मसरूफ़ियत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं और ऐसे माहौल में ढेर सारी बातें याद रखना बहुत मुश्किल काम होता है। अब मैंने पहली वीडियो जब बनाई तो मुझे महसूस हुआ कि अभी तो बहुत सी बातें थीं आपको बताने वाली जो रह गई हैं। तो उसी तनाज़ुर में मैंने दूसरी वीडियो बनाई, लेकिन दूसरी वीडियो बनाने के बाद आज कुछ ख़ास बातें याद आ गईं, तो पता चला कि मैंने ये बातें तो आपको बताई ही नहीं। मैं तो उसी सिलसिले में अब मुझे तीसरी वीडियो बनानी पड़ रही है। नाज़रीन, एक अहम बात यह है कि जिन मर्दों और औरतों के जरासीम मर चुके हैं वो तो अगर अपना इलाज करवाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन कुछ लोग पैदाइशी तौर पर यानी कुदरती तौर पर ऐसे होते हैं जिनके जरासीम बचपन ही से मुरझाए हुए होते हैं, जिनको हम अक्सर पंजाबी ज़बान में जमांदरू नुक्स भी कहते हैं। तो नाज़रीन, जिन लोगों को तो ये नुक्स बचपन ही से जमांदरू है, तो ऐसे लोगों का दुनिया के किसी भी डॉक्टर या हकीम के पास इलाज नहीं है। ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी खुदा के सहारे सब्र शुक्र से गुजारनी पड़ेगी। ऐसे बहुत से लोग किसी के बच्चे को गोद लेकर पाल लेते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से अमीर तरीन घरानों के लोग अपना इलाज जगह जगह से करवा कर थक चुके होते हैं, लेकिन उनको फिर भी औलाद नहीं होती। हालांकि उनके पास किसी की किस्म के रुपए पैसे की कमी नहीं होती। वो अपने इलाज पर रुपया पैसा पानी की तरह बहा चुके होते हैं। उसकी भी वजह यही है कि ऐसे लोग बचपन ही से जमांदरू उस रोग का शिकार होते हैं। अब नाजरीन, खुदा पाक के कामों में तो किसी को कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता, ये तो कुदरत के फैसले होते हैं। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा कि किसी को जरासीम का मसला जमांदरू है या फिर बाद में हुआ है? तो उसका भी आसान सा जवाब है। जिस शख्स को तो जरासीम स्पर्म्स का मसला बचपन से नहीं बाद में हुआ है, तो ऐसा शख्स जब अपनी मेडिकल रिपोर्ट करवाएगा, यानी जरासीम ख़त्म होने की वजह मालूम करेगा, तो उसकी रिपोर्ट में स्पर्म्स ख़त्म होने की वजह या तो सजाक आएगी या फिर आतिशक की वजह सामने आएगी। और जिस शख्स के स्पर्म्स बचपन ही से मुरझाए हुए हैं, वो अगर स्पर्म्स डेड होने की वजह मालूम करेगा, तो मेडिकल रिपोर्ट में हर बार यही वजह कोई भी वजह सामने नहीं आएगी। यानी वो जब भी मेडिकल रिपोर्ट कराएगा तो उसकी रिपोर्ट क्लियर आएगी, उसकी रिपोर्ट में कोई भी वजह सामने नहीं आएगी। नाजरीन, स्पर्म्स यानी औलाद के जरासीम बगैर किसी वजह के नहीं मुरझाया करते।
उसके पीछे लाजमी वजह सुज़ाक या आतिशक होती है। लेकिन अगर किसी शख्स के जरासीम मुरझाने की कोई वजह सामने नहीं आ रही तो फिर ऐसे शख्स को यह नुक्स जमांदरू है जिसका कोई भी इलाज नहीं है। नाजरीन, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोर्ड के दरख्त की दाढ़ी और बोर्ड के फल का तो ज़िक्र किया था, लेकिन मैं बोर्ड के दरख्त के दूध और जड़ों के मतलब बताना भूल गया था। कोई ऐसा शख्स जिसके स्पर्म्स ख़त्म हो चुके हैं और वो अपना पहले नंबर पर सुज़ाक या आतिशक का इलाज भी करवा चुका है, तो अब उसने दूसरे नंबर पर स्पर्म्स की पैदावार के लिए नुस्खा इस्तेमाल करना है, तो वो बोर्ड का दूध भी इस्तेमाल कर सकता है। उसके लिए आपने ऐसे करना है कि एक शीशी लेकर बोर्ड के दूध की भरकर ले आनी है। फिर आपने बाज़ार से पताशे ख़रीद कर ले आने हैं। आपने सुबह, दोपहर और शाम 3-3, 4-4 पताशों में छोटा सा सुराख करके उसमें बोर्ड का दूध डालकर पताशों को भर लेना है। उसके बाद आपने उन पताशों को खा लेना है। दूध से भरकर पताशे खाने का अमल आप 1 माह तक जारी रखें। दिन में 3 मरतबा 4-4, 5-5 पताशे बोर्ड के दूध से भरकर खाएं। इंशाअल्लाह ताला आप उस अमल से भी सेहतयाब हो जाएंगे। अगर ये नुक्स किसी औरत को है और उसका मर्द बिल्कुल ठीक है, उसके तमाम स्पर्म्स पूरे हैं, उसको किसी किस्म की कोई बीमारी भी नहीं है, उसने अपनी तमाम रिपोर्टें कराई हैं, वो मुकम्मल तौर पर फिट है, लेकिन औरत को नुक्स है, तो औरत वो तमाम नुस्खे इस्तेमाल कर सकती है जो मैंने अब तक बयान किए हैं। लेकिन औरत के लिए जो सबसे अच्छा और स्पेशल नुस्खा है वो है बोर्ड की जड़ें। अगर किसी औरत को औलाद नहीं हो रही, वो उस मर्ज़ में मुब्तला है, तो वो सबसे पहले बोर्ड की जड़ें इस्तेमाल करें। उसका तरीका इस्तेमाल ये है कि आपने बोर्ड की जड़ें काट कर ले आनी हैं और उन जड़ों का कहवा बना कर पीना है और मुतासरा औरत को उन बोर्ड की जड़ों का कहवा दिन में 3 मरतबा पिलाना है और ये अमल भी आपने 1 माह तक जारी रखना है। नाज़रीन, उस नुस्खे से मैंने बहुत सी बे औलाद औरतों को अपनी आँखों के सामने माँ बनते हुए देखा है। ये इतना अच्छा नुस्खा है, लेकिन मसला ये है कि बोर्ड की जड़ें आपको कोई काटने नहीं देगा। उसके लिए आप बोर्ड के मालिक की मिन्नत समाजत कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी दुनिया में खुदा खौफ, रहमदिल और अच्छे इंसान मौजूद हैं और उन्हीं अच्छे इंसानों की बदौलत ये दुनिया कायम है। आप ऐसे करें, कुछ जड़ें एक बोर्ड से, कुछ जड़ें दूसरे बोर्ड से और कुछ जड़ें तीसरे बोर्ड से काट कर ले आएँ। उस अमल से आपको आसानी हो जाएगी और बोर्ड का मालिक भी रज़ामंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक ही बोर्ड से जड़ें काटना चाहेंगे तो वो ऐसी सूरत में बोर्ड का मालिक किसी सूरत भी रज़ामंद नहीं होगा। ये बोर्ड की जड़ों के कहवा पीने से औरत ना सिर्फ मां बन जाएगी, बल्कि उसके पेट से बहुत सी दूसरी बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। ये बोर्ड की जड़ों का कहवा सिर्फ औरतों के लिए है। मर्द अगर बोर्ड की जड़ों का कहवा पिएगा तो उसको नुकसान तो कोई नहीं होगा, लेकिन उसको उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। आखिर में आपको फिर याद करवाता चलूँ, आपने स्पर्म्स पैदा करने वाली दवाएं डायरेक्ट इस्तेमाल करना शुरू नहीं कर देनी। सबसे पहले आपने उस मर्ज़ का इलाज करना है जिसकी वजह से आपके स्पर्म्स ख़त्म हुए हैं, यानी सुज़ाक या आतिशक।
अगर उस बीमारी का आपने इलाज नहीं किया, जिस बीमारी से स्पर्म्स आपके ख़त्म हुए हैं वो आपके जिस्म में ही मौजूद रही, तो फिर ये स्पर्म्स बढ़ाने वाली दवाएं इस्तेमाल करना ये फ़जूल है। तो इससे तो ये होगा कि आपके स्पर्म्स जिस्म में एक तरफ से पैदा होते जाएंगे और दूसरी तरफ से मुरझाते जाएंगे, इसलिए इसका कोई फ़ायदा नहीं है। पहले आपने उसी बीमारी को पकड़ना है जिसकी वजह से स्पर्म्स ख़त्म हुए हैं। जब उसका कोर्स मुकम्मल हो जाएगा तो फिर दूसरे नंबर पर आपने ये नुस्खे 4-5 जो मैंने बताए हैं ये इस्तेमाल करने हैं। एक और बात, अगर ये मैंने अब तक 4-5 नुस्खे बता दिए हैं, बहुत आसान और सस्ते और मुफीद नुस्खे बताए हैं। अगर किसी शख्स को किसी एक नुस्खे से फ़ायदा नहीं होता तो वो दूसरा नुस्खा ट्राई कर सकता है। अगर किसी को दूसरे नुस्खे से भी फ़ायदा नहीं होता तो वो तीसरा ट्राई कर सकता है। अगर तीसरे से भी फ़ायदा नहीं होता वो तो चौथा ट्राई कर सकता है। इंशाअल्लाह ताला मुझे कभी उम्मीद है कि इन 4-5 नुस्ख़ों में से आपको ज़रूर शफ़ा हासिल होगी। आप सेहतमंद हो जाएंगे, आपको मुकम्मल फ़िट हो जाएंगे। मुझे कभी यकीन है इस बात पर, क्योंकि ये यूट्यूब पर तो मैं अब आया हूँ। मुझे यूट्यूब पर आए हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ। इससे पहले भी मैंने बहुत से लोगों को ये नुस्खे इस्तेमाल करवाए हैं और मेरे कहने पर लोगों ने इस्तेमाल भी किए हैं, और मैंने बहुत से लोगों को बाप बनते हुए देखा है और बहुत सी औरतों को माँ बनते हुए देखा है। और मैं वही नुस्खा आपको बताया करता हूँ जिसका मैंने या तो खुद तजर्बा किया हो या मैंने अपनी आंखों के सामने इसका तजर्बा देखा हो। तो ये नाज़रीन, मैंने वीडियो मुकम्मल 3 हिस्सों में आपके सामने रख दी है। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अब आपकी तमाम शिकायतें और गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। तो इसी के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर किया करें। वीडियो अगर ना पसंद आए तो भी इसको डिसलाइक किया करें। अगर आप मुझे किसी कीमती मशवरे से नवाजना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कीमती कमेंट ऐड। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे हर वक्त हर टाइम याद रखा करें और मेरे इस चैनल का भी ख़ास ख्याल रखा करें। तो इंशाअल्लाह ताला अब आपसे दोबारा मुलाकात नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो में होगी। उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज़। रब रखा।